नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। आदमखोर भेड़िए ने फिर जानलेवा हमला किया, मां के साथ सो रही मासूम बच्ची को निशाना बनाया। 3 साल की बच्ची का शव गांव के बाहर मिला है। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। देर रात 2.5 साल की बच्ची को मार डाला। अब तक भेड़िए के हमले से 9 लोगों की दुखद मौत हो गई है। तो लगातार ये आदमखोर भेड़िए मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। 3 साल के बच्चे का शव गांव के बाहर मिला है। आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से जानलेवा हमला किया, मां के साथ सो रही बच्ची को शिकार बनाया। 2.5 साल की बच्ची का शव गांव के बाहर मिला है। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। देर रात 2.5 साल की बच्ची को भेड़िए ने मार डाला। अब तक भेड़िए के हमले से 9 लोगों की दुखद मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर बहराइच से, जहां लगातार वन विभाग की टीम जो है इन भेड़ियों को ट्रैप करने में लगी हुई है। आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है और लगातार बच्चों का शिकार करने की ये जानकारी। और अब कल देर रात 2.5 साल की मासूम बच्ची का शिकार इस आदमखोर भेड़िए ने कर लिया। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिजवान, लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है और अब कल जो देर रात हादसा हुआ काफी दुखद, 2.5 साल के बच्चे का शव गांव के बाहर मिला है। वन विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी और किस तरह से पूरा ट्रैपिंग सिस्टम इस वक्त एक्टिव है, इसका भी जिक्र कीजिएगा रिजवान। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो मामला लगातार बहराइच में आदमखोर का पलता जा रहा है, यानी जिस तरह से वन विभाग लगातार दावे कर रहा है कि इनको जल्द से जल्द उनको पिंजड़ों में कैद किया जाएगा। तमाम उनकी तरफ से टीमें लगाई गई हैं, तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, रातों दिन उस पर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने जिस तरह से हमला करके तकरीबन 2.5 से 3 साल मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया। यानी अपनी माँ के साथ वो बच्चा सो रहा था और दबे पांव जाता है और उस बच्चे को दबा करके वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसका जो है बॉडी मिलती है। यानी और साथ ही साथ एक 65 वर्षीय महिला के साथ भी उसको कहीं ना कहीं उसके साथ भी जो है फाइट होती है, लड़ाई होती है, यानी उसमें भी कहीं ना कहीं हमला करता है। जिस तरीके से लोगों में एक खौफ का माहौल, यानी खौफ का मंजर देखने को मिला है, जिस तरीके से जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल नाकाबिल जो है साबित होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तकरीबन 16 से 18 टीमें लगाई गई हैं, ड्रोन की निगरानी रखी जा रही है, जिला प्रशासन की तमाम जो है जवान लगाए गए हैं। मौजूदा वक्त पर जो है बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी भी वहां पर पहुंची है, तो तमाम वहां पर वादे कर रहे हैं लोगों से। यानी 50 गाँव के तकरीबन 80,000 जो ग्रामीण है वो दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उनका यानी खाना पीना भी दुश्वार हो चुका है। उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनका बाहर निकलना भी बंद हो रहा है, स्कूल का जाना भी कहीं ना कहीं बंद हो रहा है। तो ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह से लगातार जो चौथा आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया, यानी ड्रोन में तकरीबन 7 से 8 तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, जिसके बाद जो है ऑफिशियल बयान आता है कि उसमें 6 भेड़िए थे, जिसमें 2 भेड़िए शेष रह गए हैं बाकी हैं। लेकिन जो ग्रामीणों का कहना है तकरीबन अभी वो 3 से 4 भेड़िए कहीं ना कहीं आदमखोर भेड़िए घूम रहे। लेकिन एक भेड़िए की जो लगातार जो जिक्र हो रहा है, यानी वो लेंगड़ा भेड़िया है, यानी उस पूरे ग्रुप का वो सरदार कहा जा रहा है। यानी अभी तक वो लेंगड़ा भेड़िया जो है अभी तक उनके गिरफ्त में नहीं आया, उनके पिछले में नहीं आया। तमाम वो प्रयास करें, तमाम जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके जो है हाथों खाली नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो ड्रोन से जो उनके लोकेशन ट्रैक होती है, उसके बाद जब वहां पर टीमें पहुंचती हैं, जाल बिछाने का काम किया जाता है, तब तक कहीं ना कहीं वो अपनी लोकेशन बदल देते हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम इलाकों में जो खौफ का मंजर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है देखने वाली बात होगी। लोग अब बिल्कुल जो है जो कहीं ना कहीं सहमे हुए, यानी तकरीबन इतनी टीमें लगी हैं, जिला प्रशासन मुस्तैद है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद है, तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी देखने वाली बात यह है कि किस तरह से जो है आदमखोर खूनी जो भेड़िया है उसको किस तरह से जो है कहीं ना कहीं वो अपना करता है। जिक्र किया और अब अभी तक ये जानकारी सामने आई थी कि 7 छोटे छोटे बच्चों की दुखद मौत और अब ये 8वीं बच्ची, और लगातार ये जो है आंकड़ा बढ़ रहा है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्थितियां कब तक नियंत्रण में आ सकती हैं, इससे लेकर के वन विभाग के कोई अधिकारियों के स्टेटमेंट, क्योंकि लगातार जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं कि ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और पूरा ट्रैपिंग सिस्टम लगाया गया है,
फिर भी अभी तक जो भेड़िए हैं, आपने जिस तरह से इस बात का भी जिक्र किया कि लगभग 3 से ज्यादा भेड़िए बाहर हैं। देखिए, जिस तरीके से हम बात करें, अगर जो ग्रामीणों का कहना है, यानी तकरीबन गांव में जिस तरह से देखे जाते हैं, यानी जो पहले तस्वीरें निकल के सामने आती है, जो ड्रोन में तस्वीरें सामने आती हैं, उसमें 4 भेड़िए दिखाई देते हैं, लेकिन 4 भेड़िए को जो है पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो ऑफिशियल बयान आता है उसमें 2 भेड़िए बताते हैं जो डीएफओ साहब कि अभी दो भेड़िए अभी बचे हुए हैं। लेकिन जो ग्रामीण कह रहे हैं कि तकरीबन अभी 3 से 4 भेड़िए हो सकते हैं। जिस तरह से लगातार जो आदमखोर खूनी भेड़िए का जो आतंक है वो देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये हो सकती है कि जिस तरह से तमाम प्रशासन का अमला मौजूद है, तमाम कवायद तेज है उनको जो है पकड़ने के लिए, लेकिन जितनी तेज कवायद है उतनी तेज वो लगातार हमला कर रहे हैं। यानी परसों की भी रात में यही घटना घटित होती है, लोगों को घायल कर देता है। और कल की रात में यानी घटना घटित हुई, एक मासूम बच्चे को निवाला बना लिया, 65 वर्षीय महिला को घायल कर दिया, जिसका इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है देखी जा सकती है कि बिल्कुल कि जो जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खूनी भेड़िया है उसका कहीं ना कहीं जो है लगातार जो शिकार है वो कहीं ना कहीं जारी है। जी, आदमखोरों के हमले पर अब सीएम के भी निर्देश सामने आ गए हैं, मामले में आवश्यक कदम उठाए जाए, ऐसी तमाम बातें। देखिए, जिस तरीके से जो बहराइच पे लगातार खूनी भेड़ियों का आतंक हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर संज्ञान लिया। तो वहां उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री यहाँ पर बहराइच पहुंचे, यानी वन विभाग मंत्री पहुंचे। उसके बाद जो है बहराइच प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे। तो तमाम जो ग्रामीणों से मिले, उन्होंने मुलाकात की, उन्हें तमाम जो है उन्हें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपके वहां से जो समस्या है वो कहीं ना कहीं इसको दूर किया जाएगा। जो आदमखोर खूनी भेड़िए हैं उनको जल्द से जल्द उनको पिंजरे में कैद करने का काम किया जाएगा। लगातार वन विभाग की टीम जो है मौजूद है, तमाम प्रशासन के लोग मौजूद हैं। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग परेशान ना होइए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लगा मंत्री आने के बाद, तमाम व्यवस्था बढ़ने के बाद भी जिस तरीके से लगातार जो आदमखोर खूनी भेड़ियों का जो आतंक है वो देखने को मिला। यानी जब मंत्री जी आते हैं, संजय निषाद जी आते हैं, उन्होंने जो है जो 4 परिवार वालों को, 4 लोगों को तकरीबन उनको मुआवजा भी दिया, तकरीबन 5-5 लाख रुपए का दिया गया है। यानी 1 लाख रुपए जो है वन विभाग की तरफ से मिला, 4 लाख रुपए जो जिला प्रशासन होता है उसकी तरफ से दिया जाता है। तो तमाम जो उनके कहीं ना कहीं जो है जो परिवार है उनकी मदद की जाए। लेकिन सवाल इस बात से कहीं ना कहीं उठता है गरिमा कि जिस तरीके से जो लगातार आदमखोर का जो खौफ है वो लोगों में जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। यानी गांव तो गांव है, लेकिन जो शहरों में जो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जहां पर आप जाएंगे तमाम इस बहराइच जनपद में, वहां पर आपको लगातार इसकी चर्चा मिलेगी। लोग ठीक है रिजवान, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।